नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं भूमि पुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और मंगल का यह जो गोचर है ना दोस्तों, यह 23 अप्रैल 2024 की प्रातः लगभग 8:20 पर हुआ है। यहाँ पर भूमि पुत्र मंगल आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमि पुत्र मंगल अपने मित्र की जलीय राशि मीन राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। आपके लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर का प्रभाव पॉजिटिव रूप से देखने को मिलेगा, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपके वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमि पुत्र मंगल के मीन राशि में गोचर को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि से संबंधित प्राप्त होती रहे। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध, हथियार और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन जब चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो इसकी चर्चा सदैव बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग मेहनत में विश्वास करते हैं, कर्म में, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, ऐसे लोगों के लिए मंगल के इस गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर तो मंगल का यह गोचर अपने आप में ही बड़ा खास है। क्योंकि पहले तो राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहेंगे। फलतः आपके लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह जो गोचर है यह आपकी राशि से 12वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर भूमि पुत्र मंगल आपकी राशि यानी कि आपके लग्न के स्वामी और आपके अष्टम स्थान के स्वामी बन करके 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। अतः मेष राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर काल को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हालांकि कुछ श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, लेकिन यह बात अपने ध्यान में रखिए कि मंगल के इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में कुछ परेशानियां आने वाली है, कुछ चुनौतियों का, कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक आपको मर्यादा में रहते हुए अपने हर कार्य को करना है। इस समयावधि में जितना ज़्यादा हो सके अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिए, अन्यथा आपके मान सम्मान में हानि हो सकती है। किसी मुसीबत में पड़ने की संभावना है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं उन्हीं की तरफ से आपको धोखा मिलने की संभावना है। जी हाँ, इस समय आपकी पीठ पीछे आपके करीबी ही षड्यंत्र कर सकते हैं। हालांकि यह गोचर विदेशी चीज़ों से आपको विशेष लाभ दिलाएगा। अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करते हैं तो वहां से आपको अच्छा परिणाम की प्राप्ति होगी। कोई डील करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं। जहाँ पर बैठते हैं भूमि पुत्र मंगल, वहाँ से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम स्थान को देखते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर मंगल और राहु एक साथ युति बना करके गोचर करेंगे और यहाँ पर भूमि पुत्र मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन में रहेंगे।
अतः यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ पर राहु की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ने वाली है। जी हाँ, और जहाँ जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर मंगल पहले तो आपके पराक्रम भाव को देखेंगे यानी कि तीसरे स्थान को, और राहु आपके चतुर्थ स्थान को, आपके अष्टम स्थान को और आपके षष्ठ स्थान को देखेंगे। और यहाँ पर मंगल तीसरे और षष्ठ और सप्तम स्थान को देखेंगे। अतः यहाँ पर तीसरे भाव में मंगल और राहु का प्रभाव रहेगा, षष्ठ भाव में मंगल और राहु का प्रभाव रहेगा, चतुर्थ भाव के साथ ही सप्तम भाव और अष्टम भाव में मंगल और राहु का प्रभाव रहेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो भूमिपुत्र मंगल और राहु पराक्रम स्थान में कारकत्व की प्राप्ति करते हैं। अतः पंचम भाव पर मंगल के साथ राहु की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अतः आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपकी मेहनत में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे। जी हाँ, इस समय आप विशेष पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ के चलते ही आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। हालांकि यह समय आपके घर परिवार में थोड़ी बहुत कलह क्लेश की स्थिति को क्रिएट कर सकता है, इसलिए इस समयावधि में आपको अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। माता के साथ तालमेल में कमजोरी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर षष्ठ भाव में दृष्टि पड़ेगी मंगल और राहु की, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आपके जो शत्रु हैं, आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी इस समय आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। यूँ समझ लीजिए आपके विरोधियों को, आपके शत्रुओं को आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वह बिन मारे मर जाएंगे। यानी कि आपकी प्रतिभा, आपके कौशल को देख करके अपने आप ही आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। यह समय ऋण से आपको मुक्ति दिलाएगा। जी हाँ, अगर आप ऋण में फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं तो आपको ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। ऋण लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आपको भूल करके भी इस समय ऋण किसी को देना नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी समय बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, इस समयावधि में चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ से लाभ की प्राप्ति होगी। और जीवन साथी के साथ भी तालमेल में कोई कमी ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। जी हाँ, हालांकि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। चाहे तो आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता है। चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना लग सकती है, लेकिन उतना बड़ा ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, एकदम सामान्य होगा। और जितना ज़्यादा हो सके इस समयावधि में आप विवाद से दूर रहने का प्रयास कीजिए। बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, इस समय आप पुरुषार्थ पर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के समय आपके मेहनत के लिए है। इसके साथ ही हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। एकमात्र उपाय है, सभी प्रकार की समस्याओं से आपको बाहर निकाल देंगे। विशेष रूप से मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाकर उनका दर्शन कीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या बड़ी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।